आजकल लोग कुंडली मिलाते हैं विवाह के लिए। तो कई लोग प्रेम विवाह करते हैं तो वो तो कुंडली मिलाते नहीं, और जो अरेंज मैरिज करते हैं माता पिता के आशीर्वाद से सब, तो वो कुंडली कई लोग मिलाने पे विश्वास करते हैं। तो कुंडली मिलाना कितना सही है, इस पे आपके क्या विचार है? कुंडली मिलानी ही चाहिए। पंडित जी, जैसे 7 फेरे होते हैं विवाह में, तो वो 7 फेरे ही क्यों होते हैं? वो कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी। तो 7 फेरों का क्या महत्व है आपके हिसाब से? विवाह में जो फेरे होते हैं वो 7 होते नहीं हैं, वो 3 ही होते हैं। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न ये है कि आजकल लोग कुंडली मिलाते हैं विवाह के लिए। तो कई लोग प्रेम विवाह करते हैं तो वो तो कुंडली मिलाते नहीं, और जो अरेंज मैरिज करते हैं माता पिता के आशीर्वाद से सब, तो वो कुंडली कई लोग मिलाने पे विश्वास करते हैं। तो कुंडली मिलाना कितना सही है, इस पे आपके क्या विचार है? कुंडली मिलानी ही चाहिए। कुंडली इसीलिए मिलाते हैं क्योंकि हमारे पास 12 राशि है, वो कुछ ग्रहों में बांटी गई है। कुछ सूर्य के अधिकारी है, कुछ राशि के शनि अधिकारी है, कुछ राशि के शुक्र अधिकारी है। जैसे 2 नंबर की जो राशि है उसके कर्क राशि जो है वो चंद्र के अधिपत्य के नीचे आती है। तो हर एक ग्रह को राशि जो 12 राशि है वो दिए है। तो वो कुछ जो ग्रह है, कुछ ग्रह के मित्र है, कुछ ग्रह के शत्रु है। तो इसी वजह से जो हम मिलाप करते हैं पत्रिका का, हर एक का एक गुण धर्म होता है। जैसे अग्नि का जो गुण धर्म है वो अग्नि है, जल का गुण धर्म है वो अलग है, अग्नि का अलग है, पृथ्वी तत्व अलग है। जो हर एक का जो तत्व होता है ना वो अलग अलग होता है। तो इसी वजह से वो हम जो 36 गुण जो देखते हैं वो उनका मित्र देखते हैं, शत्रु देखते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये सब जो है वो पत्रिका में देखते हैं। इसी वजह से वो मिलाप देख के ही शादी करनी चाहिए, इसीलिए वो ज्यादा दिन तक वो सब अच्छे रहते हैं। नहीं तो फिर ये होता ही रहता है कि आ गए 2 साल रहे चले गए, ये सब गलत बातें हैं। अच्छा, तो पंडित जी, जैसे 7 फेरे होते हैं विवाह में, तो वो 7 फेरे ही क्यों होते हैं? वो कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी। तो 7 फेरों का क्या महत्व है आपके हिसाब से? अभी विवाह में जो फेरे होते हैं वो 7 होते नहीं हैं, वो 3 ही होते हैं। अच्छा, 7 नहीं होते? 7 नहीं होते। वो जो लाजा होम हम जो बोलते हैं वो वरुणाग्निम, पूषाग्निम, अर्यमाग्निम, ये जो अग्नि के 3 जो नाम है उनके लिए लाजा होम किए जाता है। और एक एक लाही की जो आहुति है वो हो जाने के बाद एक एक फेरी है, अर्यमाग्निम, वरुणाग्निम, पूषाग्निम, ये तीनों को आहुति देने के बाद वो फेरे होते हैं। वो हो जाने के बाद नीचे हम सहन रहते हैं। जैसे पत्थर होता है ना कि तुम ये जो पत्थर है ये जैसे एक बार एक जगह पे रखे तो वहीं पे ही रहता है। वो जैसे ऊन हो या फिर बारिश हो या फिर ठंड हो, उसी जगह पे वो रहता है। तो वो तुम मेरे जो संसार में मेरे साथ आई हो, तो हमारे संसार में कौन सी भी स्थिति हो, अच्छी हो बुरी हो, जैसे ये पत्थर स्थिर है तैसे ही तुम मेरे आयुष्य में, मेरे संसार में ऐसे ही स्थिर रहो। ऐसे इसका बोध वचन ये जो 3 फेरे है वो है। और उसके बाद हमारा जो पति है, हमारी जो पत्नी है, उसके साथ 7 पैर साथ में चलना है। ईशा एकपदी भव, ऊर्जे द्विपदी भव, मायो भव्याय तृतीय भव। ऐसे हर एक पद का एक एक अर्थ है। जो अभी फिल्म जो हम देखते हैं 7 फेरों में लेंगे, 7 में, ऐसे उन्होंने है ना हमें पूरी जिंदगी उस विवाह बितानी है। उनको 3 घंटे में उस हीरो का बालपन भी दिखाना है, तरुणपन दिखाना है, विवाह दिखाना है, बच्चे दिखाने हैं, अच्छा वक्त बुरा वक्त, 3 घंटे में सब दिखाना है। तो वो गाने के लिए यानी जो हवन है वो उसका शब्द और उस सप्तपदी जो होती है उसका शब्द, वो दोनों मिलके 7 फेरे लेंगे। ऐसे बीच में ये करके उन्होंने वो जो है उनका जो गाने का जो लिरिक्स है वो पूरे करते हैं ऐसे।
तो 7 जो वचन है वो एक्चुअली 7 वचन है और फेरे 3 है। 3 ही है ऐसे। और 7 जो कदम चलते हैं वो 7 वचन लेते हैं। वचन लेते हैं कि हम हर एक साथ जो है लाइफ में कैसे रहेंगे, कैसे जाएंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। हमें ऐश्वर्य से रहना है। तुम्हारे साथ हमें हमारा जो ऐश्वर्य है वो बढ़ाना है। हमें प्रजा बढ़ानी है, अच्छी संतति। जैसे हर एक योनि में 2 साथ में आए ना कि उनकी प्रजा होती ही है, लेकिन सुप्रजा यहाँ पे जो दिए गए हैं शास्त्र में, सुप्रजा, अच्छी प्रजा, बड़ों की आदर सम्मान करने वाली प्रजा, हमारे देश के बारे में गर्व करने वाली प्रजा हमें उत्पन्न हो। इसीलिए वो जो 7 वचन जो है वे इसी के लिए है। अच्छा पंडित जी, मैं ये थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूंगा कि आप देखते हैं कि हर आजकल मतलब हर ईयर 2 ईयर में बहुत सारे फेस्टिवल या जो त्योहार हैं वो 2 दिन आते हैं। जैसे आपने देखा होगा मकर संक्रांति 14 भी कुछ लोग मनाते हैं, कुछ 15 मनाते हैं। इसी तरह से दिवाली का त्योहार इस बार 2 बार आया था। ठीक है, मतलब कुछ लोगों ने एक डेट को मनाया, किसी ने दूसरी डेट को मनाया। तो इसका विशेष कारण क्या हो रहा है? इसमें ऐसे होता है कि पंचांग बनाने के लिए गणित होता है। वो गणित के 2 प्रकार है, एक द्रुक गणित और एक सूर्य सिद्धांतीय गणित। दोनों गणित साथ में मैच नहीं हो रहे हैं, कुछ आगे पूरा हो रहा है, कुछ बाद में पूरा हो रहा है। और उनका ऐसा है कि जब हमारा गणित जहाँ पे पूरा होता है, क्योंकि हर एक का एक शास्त्र है ना, इनका भी एक है, इनका भी एक है, तो इनका जहाँ पे द्रुक जो गणित है यहाँ पे इनका गणित पूरा हो गया, उस दिन उन्होंने दे दी जो भी तिथि हो, और जब इनका हो गया उन्होंने उस दिन दे दी, इसलिए वो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है ऐसे। बट हिंदू सभ्यता में तो जो गणित जैसे आप बता रहे हाँ। तो वो तो एक ही सबके लिए पर्याप्त होना चाहिए। बराबर है, वो है। लेकिन हमने जो जिस पंचांग से अभी ये जो दाते हैं द्रुक गणित जिनका पंचांग है, उनको अभी 100 साल हो गए हैं, और हम हमारा हर जो त्योहार है वो इनसे ही मनाते हैं। तो अभी ज्यादा कंफ्यूज न होते हुए इनसे ही हम सब मनाना चाहिए। अच्छा, ध्रुव गणित के हिसाब से, द्रुक गणित के हिसाब से ही मनाना चाहिए। पंडित जी, मेरा एक प्रश्न है कि वास्तु ठीक न होने से क्या प्रभाव पड़ता है? वास्तु में जो भी चीजें जहाँ जहाँ पे बताई गई है, अगर वहां पे हो तो अच्छा, उसका जो परिणाम है वो अच्छा होता है। जैसे जो भी बताए गए हैं, हमारा जो ईशान है पूर्व उत्तर के बीच, वहां पे पानी का जो है हमारी बोर हो वो हो, पानी का जो सटा है वो अगर वहां पे रहा तो वो सबसे अच्छा माना गया है। उसके विपरीत अगर नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम के बीच में जो जगह होती है उसे नैऋत्य बोलते हैं, वहां पे अगर खड्डा हो तो तुम कितना भी अच्छा कर्म करो, बहुत काम करते हैं लेकिन हाथ में कुछ आता नहीं है। जो कर्जा है वो बढ़ता ही जाता है, और ऐसे बढ़ता है कि जो वास्तु है वो बिकने की उनके ऊपर टाइम आता है। तो ये गलत बात है। जो गलत बातें है वो अगर हम उसको सुधरेंगे तो हमें जो उससे जो गलत चीजें हमें प्राप्त होती है वो नहीं होगी। मतलब सही दिशा को प्रयोग करेंगे तो जो कर्ज मुक्त होंगे। बराबर है।